हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज शिवांगी मित्तल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही छोटी सी वीडियो है। इसमें मेरे पास बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि समवेयर कहीं ना कहीं दे आर फीलिंग डिमोटिवेटेड। उनको लग रहा है कि उनकी करियर आगे नहीं बढ़ रहा है, जॉब नहीं मिल रही है, एग्जाम्स दिए हैं पता नहीं क्लियर होगा या नहीं होगा। सो ये एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। देखो, जब हम होता क्या है कि जब हम लाइफ में बहुत बार फेल होते हैं ना, तो एक टाइम ऐसा आता है वी फील लाइक अ फेलियर। वी वी फील लाइक कि हम लोग लूजर ही हैं, राइट। एंड बेसिकली इससे इससे क्या होता है कि हम लोग जो थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस हमारा बनना स्टार्ट होता है, वी ट्राई टू, मतलब हम लोग अपने आप को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। हम एक सेल्फ नेगेटिव टॉक की वजह से अपने आप को नीचे गिराते हैं। कभी आपने एक छोटा बच्चा देखा है, जब वो छोटा होता है, टोडलर होता है, एंड जब वो चलने की कोशिश करता है, तो हम लोग सब, अगर वो गिर जाता है चलते चलते, सो व्हाट वी डू, वी ट्राई टू मोटिवेट हिम कि भाई चल जा, उठ जा, तो हो सकता है। और हमें मजा भी आता है जो उसकी फेलियर्स को देख के। अगर वो गिर रहा है तो भी तो वो फेल ही हो रहा है ना एक तरीके से। बट यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि हमारे जो आसपास की सराउंडिंग है, जब एक छोटा बच्चा चलते चलते गिर जाता है तो वी ट्राई टू मोटिवेट हिम कि वो उठ के आगे बढ़े और चले। बट वहीं अगर वो बच्चा जब फेल हो जाता है बड़ा होकर, सो हम लोग उसके बहुत ही अलग तरीके से हम लोग देखने लगते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँगी कि दुनिया तो सोचती है और सोचती ही रहेगी। उनकी एक अलग अलग थॉट प्रोसेस चलती है, सोसाइटी एक अपने हिसाब से चलती है। बट what you feel about yourself, how you carry yourself is something which is more important to you। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि आपका कॉन्फिडेंस कम है, या फिर इट्स नॉट अबाउट कि आपके अंदर मोटिवेशन लेवल कम है। इट्स अबाउट द मेंटल हेल्थ। यहाँ पे जो हम बात करते हैं वो आपकी अफेक्ट होती है। सो इफ़ यू फील लाइक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं फील हो रहा है, मुझे कॉन्फिडेंट नहीं मैं फील कर रहा हूँ, या फिर मुझे मोटिवेशन नहीं आ रही है, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, अगर आप इस टाइप की थॉट्स को रखते हैं तो आई सजेस्ट यू कि आप तीन चीज़ों को ध्यान में रखें एंड अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। नंबर वन, आप खुद से जो नेगेटिव थॉट्स करते हैं, जब भी आपको कोई बोला जाए कोई हार्ड वर्क करने के लिए, तो आप क्या बोलते हो, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, ये मुझे नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आज बोलती हूँ कि आपसे ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट बना दो, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आते ही आप क्या बोलोगे, ये काम मैंने कभी नहीं किया, राइट। अगर आपने ये काम, या फिर मैं आपको कोई एक्स वाई जी काम बोलती हूँ, तो आप बोलोगे ये काम मैंने कभी नहीं किया या मुझे नहीं आता। तो ये क्या है, ये जो आप अपनी जो माइंड में वर्ड्स यूज कर रहे हो, जो थॉट्स प्रोसेस के जो आप वर्ड्स यूज कर रहे हो, इट इज ऑलरेडी नेगेटिव। ओके, तो इंस्टीड ऑफ बीइंग सो नेगेटिव, व्हाट यू शुड डू कि आप उस थॉट्स को कन्वर्ट कर सकते हो पॉजिटिव थॉट्स में। आप ये मान लो कि जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में बनना, वो आप ऑलरेडी हो चुके हो। अगर आप सीए बनना चाहते हो और आपने सीए के एग्जाम्स दिए हैं, जस्ट फील कि यू आर अ सीए नाउ, एंड ट्रस्ट मी व्हाट यू कैन डू। आज ही अपनी पेन या पेपर निकालना है, वहाँ पे लिखना आई एम अ सी ए, आई एम अ सी ए, आई एम अ सी ए। पूरे पेपर पे बस लिखते जाओ आई एम अ सी ए, एंड मानो कि आप सीए बन चुके हो। बिकॉज ये जो मैंने एक चीज़ बताई है, इट इज़ कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। Okay, so if you want to search about it, there are so many videos on the YouTube itself. You can search about the manifestation thing. So what I'm trying to say, that manifestation is something which helps you to कि आप उस चीज़ को जीना स्टार्ट कर दो। आपने एक मूवी का डायलॉग सुना होगा, जब आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए लग जाती है, विच इज़ ट्रू। इट टॉक्स अबाउट मैनिफेस्टेशन। एक बुक है सीक्रेट करके, दी सीक्रेट करके, वो मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी। एंड वो जो सेल्फ पेप टॉक होती है, जब आप खुद से बात कर रहे हो, इट शुड बी द पॉजिटिव वन। और ये ऐसा भी नहीं कि मैं सीए बन जाऊंगा नहीं, मैं सीए हूँ। बस इस टाइप से आप अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट करो। आज ही से लिखना स्टार्ट कर दो कि जो भी मेरा रिजल्ट आएगा या कुछ भी आएगा, आप ऑलरेडी वो बन चुके हो, एंड आई एम श्योर यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट द पॉजिटिव रिजल्ट्स वेरी सून। खुद पे विश्वास करना सीखो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे भी नहीं आती, लेकिन मेरा विश्वास है कि मैं उन चीज़ों को, अगर मुझे नहीं भी आती है, मैं फिर भी कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं एक हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ।
मुझे पता है कि मुझे नई चीज़ें आती, बट मैं जो एक पीछे जो बैकग्राउंड होमवर्क करने का जो मैं बोलूँगी जो मैं साहस रखती हूँ, वो मेरे अंदर है। मैं कभी भी कोई काम आता है तो मैं ऐसा नहीं सोचूंगी कि ये काम मुझे नहीं आता, ये कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा। आई नेवर थिंक अबाउट द सेम। अगर मुझे कोई काम रात के 2 बजे तक भी करना पड़े या 3 बजे तक भी करना पड़े, कंसिडरिंग द ड्यू डेट, आई एम डेफिनेटली एबल कि मैं उस चीज़ में अपना पूरा तत्पर ध्यान लगा सकूं। सो दैट शुड बी द कैपेबिलिटी ऑफ योर सेल्फ एज वेल, योर्स टू आई मीन। क्योंकि अगर आप खुद पे विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया तो गिराने के लिए ही बनी है ना। तो खुद पे विश्वास नहीं करोगे तो बाकी दुनिया तो गिराएगी। इफ आई टॉक अबाउट द सराउंडिंग्स, इवन इफ I talk about your parents, your sisters, your brothers, your siblings, and the neighbors जो आपके हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको गिराते ही हैं किसी टाइम पे। और आपको मोटिवेटेड देख के वो कभी खुश नहीं होंगे। अगर ये ज़्यादा मोटिवेट हो गया तो फिर हमारे लिए गड़बड़ हो जाएगी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो खुद पे विश्वास रखो, किसी और के ऊपर डिपेंड मत रहो कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज हम एक वैलिडेशन चाहते हैं कि इफ़ वी वांट टू डू दिस, सो वी रिक्वायर अ वैलिडेशन फ्रॉम समवन कि कोई हमें बोल दे हाँ बेटा तुम ठीक कर रहे हो। तो इस टाइप की चीज़ों से थोड़ा सा हटो। हाँ, कभी कभी वैलिडेशन चाहिए होती है, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। बट इफ़ यू थिंक जो आप कर रहे हो आपका दिल कहता है कि वो एकदम 100% करेक्ट है, देन जस्ट गो फॉर द सेम। फिर दुनिया के बारे में मत सोचो, खुद पे विश्वास रखो, आप कर सकते हो। एम्ब्रेस योर फेलियर्स। तो कई बार क्या होता है, जैसे मैं अपने बारे में ही बात करती हूँ। तो जब आपके बहुत सारे अटेम्प्ट्स लग जाते हैं, सो व्हाट हैपेंस इज वी फील लाइक अ फेलियर, ओके। एंड हम लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते लोगों के सामने कि हमने कभी लाइफ में कुछ फेलियर्स भी देखे हैं, बिकॉज people make fun of you and they may try to put you down because आप fail हुए हो। but the point is how you feel about yourself, the same message is you are basically conveying to the other person as well। so basically अगर आप अपने failures की वजह से आप खुद पे गिल्ट करोगे, आप बोलोगे यार मैं ऑब्वियसली मेरी गलती है या कुछ है, तो सामने वाला भी आपको वैसे ही देखेगा। बट सपोज करो द डे यू स्टार्ट एम्ब्रेसिंग योर फेलियर्स, जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, यस आई ऑन दीज फेलियर्स, सो सामने वाला भी उनको आपकी फेलियर्स को देख के आपसे मोटिवेट होगा और आप कि उन फेलियर्स पे काम करेगा अभी, और उसको अप्रिशिएट भी करेगा। सो बेसिकली ये 3 चीज़ें हैं। आप खुद पे विश्वास रखो, आप अपनी से जो बात कर रही हो, जो वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो, जो नेगेटिव वर्ड्स आप यूज़ करते हो कोई भी सिचुएशन आते वक्त, उसको थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करो उन थॉट्स को, एंड अपनी फेलियर्स को भी एम्ब्रेस करो, एक्सेप्ट करो कि मैं जैसा हूँ मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं फेल भी हुआ हूँ, it is good for myself, it is good for my experiences, at least I have something to tell someone that yes I have failed, and then accordingly फिर मैं उसके बाद उसको फेलियर्स को मैं उससे आगे भी बढ़ा हूँ, राइट। सो आई एम श्योर जब आप इस तरीके से अपनी चीज़ों को देखोगे वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। नंबर 2, फॉर दोज people who feel like कि अभी एग्जाम्स हो गए हैं and you're not doing anything, try to improve your communication skills, because I think the one thing जो किसी भी इंडिविजुअल को हेल्प करती है, that is your communication। क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं या कुछ से बात करते हैं, किसी से बोलने की कोशिश करते हैं, वो हमारे बोलने के तरीके से ही बता सकता है कि यस इफ दिस पर्सन इज करेक्ट फॉर अ पर्टिकुलर टास्क और नॉट। तो बेसिकली व्हाट आई वांट यू टू डू कि अपनी जो भी स्किल्स हैं उनको थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए, एंड आई एम श्योर दिस आज नहीं तो कल वो चीज़ आपके लिए कभी ना कभी हेल्प करेगी। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बोला एम्ब्रेस योर फेलियर्स का। आपके जो भी फेल अगर आप होते हो किसी टास्क में, आप कुछ कर रहे हो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप एक जो प्रोसेस होता है ना उसको ट्रस्ट करो कि यस ट्रस्ट द प्रोसेस। फॉर एग्जांपल आप गए डॉक्टर के पास, ठीक है, डॉक्टर ने आपको दवाई दी। अब वो जो दवाई दे रहा है डॉक्टर,
हो सकता है वो बोले, जो भी दवाई देगी बेटा दूध से पीना है, पानी से लेनी है दवाई, या फिर से पेट्रोल से लेनी है, तो आप उस पर ट्रस्ट करते हो ना। जब आप सामने वाले बंदे पे ट्रस्ट कर सकते हो तो खुद पे भी तो ट्रस्ट कर सकते हो ना। तो खुद पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अपने फेलियर्स को एम्ब्रेस करो, एक्सेप्ट करो खुद को, और जो आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हो उनको थोड़ा पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करो। ट्राई टू चेंज योर, कोशिश करो कि अपने जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, कि फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा या मुझे समझ में नहीं आ रहा, ट्राई टू से इट लाइक दिस, कोई कि ये कैसे होगा, या लाइक थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी लाओ वर्ड्स में, बिकॉज आप जो बोलते हो आप वही होते हो एक्चुअल में। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर सम ऑफ यू, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, एंड अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए इन सम अदर टॉपिक, देन प्लीज़ लेट मी नो अबाउट द सेम। आई विल डेफिनेटली मेक a video on that topic. Okay, till then take care, bye, and have a great day.